नमस्कार कोजेंट फैमिली, जैसा कि आप लोग के साथ हमने प्रॉमिस किया था कि संकल्प बैच के साथ आप लोग जल्द उपस्थित होंगे, तो आप लोग के साथ आज 26 मार्च के साथ आप लोग के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसमें कौन कौन सी चीजों को पढ़ाएंगे, कौन कौन सी चीज बताएंगे, एक एक करके हम लोग बारी बारी से देखते हैं। आज आप लोग के साथ हम लोग जो है साइंस के जो फैकल्टी में है नीतू मैम, जो कि आप लोग के साथ जुड़ेंगे। अब नीतू मैम जो क्या करेंगे, जो आपको जो टोटल जो खास करके साइंस आरओ के सीरीज में जो आप लोग के साथ जुड़ेंगे, नीतू मैम जुड़ेंगे, तो आप लोग जितनी भी साइंस का जो भी पोर्शन है वो लगभग आपको कवर करेंगे नीतू मैम। उसके बाद बस कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है अबाउट द कोजेंट आईएएस, उसको बाद हम आप लोग के सामने शेयर करने का प्रयास करते हैं। तो पहला चीज ये है दोस्तों, यदि आप बात के मतलब जो किसी पर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप लोग क्या करें, यदि आप एंड्रॉइड यूजर हैं, यदि आप एंड्रॉइड यूजर है तो आप लोग क्या करें, हम लोग का एक एप्लीकेशन है, ठीक है, हम लोग का एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो एप्लीकेशन के डाउनलोड कर सकते हैं कोजेंट लर्निंग ऐप, ठीक है ना। कोजेंट लर्निंग ऐप गूगल स्टोर से आप लोग डाउनलोड करते हैं। यदि आप लोग iOS यूजर हैं, तो iOS यूजर हैं तो आप लोग क्या करें कि वहां भी जाकर आप लोग कोजेंट लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आप लोग का डिटेल क्लासेस होता है, पीडीएफ होता है, नोट्स होता है, विभिन्न प्रकार का जो भी अपकमिंग बैच होता है उनके बारे में आप लोग को विस्तार से जानकारी मिलेगा। इसके साथ साथ यदि आप लोग iOS एंड्रॉइड के अलावा यदि आप लोग www.cozentis.in पर भी आप लोग जा सकते हैं, जहां आपको मिलेगा टेस्ट पेपर मिलेगा आप लोग को, ठीक है। उसके साथ साथ वीडियो क्लासेस मिलेंगे, ठीक है, और बहुत सारे नोट्स, फ्री नोट्स आपको मिलेंगे। इस तरह चीजें आपको कोजेंट आईएएस के सारे चीज में आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, यदि आप हम लोग से सोशल मीडिया से कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी पर सोशल मीडिया से यदि यूट्यूब पे होना चाहते हैं तो कोजेंट आईएएस मिलेगा, प्लस जो भी डिटेल नोट्स आपको जो मिलना रहेगा डेली, जो भी आरओ पढ़ाएंगे मैम, वहां कहीं ना कहीं आपको कोजेंट आईएएस के इस प्लेटफॉर्म मतलब टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पीडीएफ आपको डेली पोस्ट किया जाएगा। इसके अलावा आप हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, एक्स पे, और कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो तो ये मेरा 24x7 एक नंबर हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक इंफॉर्मेशन और देना चाहते हैं, यदि आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो खासकर देखिए एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आप तैयारी करें तो एनसीईआरटी बिना आप तैयारी बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग कोजेंट आईएएस की जितने भी टीम है, 10 टीम है, उनके द्वारा एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के कोई एक टीचर यहाँ पढ़ा नहीं दिया है कि हमने बस चलो एक टीचर ने सारी चीज पढ़ा दिया। यहाँ जो स्पेसिफिक है, जिनका कहीं ना कहीं ऑप्शनल बैकग्राउंड रहा है, जैसे मान लीजिए साइंस है तो इनका मैम का साइंस बैकग्राउंड रहा है, उन्होंने मेडिकल नीट वालों को पढ़ाए हैं, तो जो साइंस से पढ़ाएंगी और अच्छा पढ़ाएंगे, आप सब लोग अच्छे पढ़ा रहे हैं, मगर मैं एक गुणवत्ता कोशिश किया हूँ कि आप लोग साथ जो भी साइंस एनसीईआरटी बैच में पढ़ाएं तो उनकी स्पेशलाइजेशन हो। अब मैम जो पढ़ाएंगे आपको खासकर शायद इनकी स्पेशलाइजेशन होगा साइंस में। इसके अलावा इसी तरह ज्योग्राफी होगा तो ज्योग्राफी भी इनका ऑप्शनल मैम करेगा। तो जो भी यहाँ धुरंधर मिलेंगे आपको तो कहीं न कहीं उस बैकग्राउंड से होंगे, वही आप लोग के साथ एनसीईआरटी बैच में आप लोग के साथ मिलेगा। और इस बैच को आप लोग अवेल करने के लिए 999 रुपया मात्र आप लोग बाय कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक इंफॉर्मेशन ये था कि जो भी चीजें यदि किसी प्रकार के आपको डाउट आता है, किसी भी प्रकार का डाउट आता है, डायरेक्ट आप क्या करें, एक नंबर चल रहा होगा नीचे या ये नंबर आपका है, ठीक है ना, 78274 नंबर पे डायरेक्ट आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी सजेशन के लिए, किसी भी समाधान के लिए। तो आज से अभी से हम लोग क्या करते हैं, जो खास करके जो हमारी टीम द्वारा खासकर संकल्प बैच हुआ था, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी कमियां रहेगी, कुछ ऐसे चीजें रहेगी, सुधार का गुंजाइश हमेशा रहता है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, कुछ भी ऐसे चीजें रहेगा तो जरूर आप लोग हम लोग से बताएं, हमारी टीम आप लोग के साथ जुड़ेगी, बात करेगी। कुछ ऐसे चीजें रहेगा तो आप लोग जुड़ेंगे। तो अभी हम लोग पहली बार जो हम लोग आरओ बैच के रूप में संकल्प बैच में अभी हम लोग के साथ जुड़ेंगी, वो नीतू मैम जुड़ेंगी, जो साइंस का धुरंधर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साइंस इस कदर अच्छा होगा, इतना सच बता दिया जाएगा कि जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे 27 जुलाई को तो आपको नीतू मैम का चेहरा याद आएगा कि नहीं, क्या सही तरीके से पढ़ाया है। तो इस बात को विशेष रूप से आप लोग को ध्यान रखते हैं। इतना बात खत्म करते हुए हम यहां से अपनी बात को एंड करते हैं और नीतू मैम को आपको पढ़ाने के लिए हम हैंड ओवर करते हैं। नीतू मैम चलिए, ये आपका सेशन है और अब सभी आरओ तैयारी करने वाले बच्चों को अग्रिम ढेर सारी शुभकामना। आशा करता हूं मां सरस्वती और आपकी बात के जो भी एग्जामिनेशन इस वर्ष आपके बात के मत आरओ का अधिकारी बने। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अधिक किसी प्रकार की सहायता होगा तब जरूर 7827418330 नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। मैम आपके मंच आपके हवाले, आप लोग बच्चों को मार्गदर्शन करिए। थैंक यू सर।
हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम आरओए और एआरओ के लिए हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आपके लिए संकल्प बैच लेके आए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इसको क्या करें, शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले साइंस में पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का। तो सबसे कम पोर्शन भी हमारे एग्जाम में फिजिक्स का पूछा जाता है, साइंस में सबसे ज़्यादा आपके बायोलॉजी का पूछा जाता है। तो बायोलॉजी को तो हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, पर फिजिक्स के में भी हमें क्या करना है, पहले फिजिक्स को कर लेते हैं क्योंकि छोटा पोर्शन है। पहले फिजिक्स कर लेते हैं, फिर केमिस्ट्री कर लेते हैं, फिर बायो के साथ हम आराम से चलेंगे 27 जुलाई तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चलिए बच्चों, देखना आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। हमारा फिजिक्स का है पहला क्वेश्चन कि इसमें से कौन सी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमारे फिजिक्स में क्या होते हैं, दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक तो फंडामेंटल होती है, दूसरी आपके ड्राइव्ड होती है। तो हम इसमें से आपको पूछा गया फंडामेंटल कौन सी है कि जो सिर्फ आपको मिलेगी, उससे आप क्या कर सकते हो, दूसरी आप क्वांटिटी ड्राइव कर सकते हो। इससे आपको आप इसमें क्या नहीं कर सकते, आपके मूल रूप में ही आपके पास है, यानी इसी से आप दूसरी ड्राइव कर सकते हो, पर इससे आप क्या नहीं कर सकते, इनमें आप चेंजमेंट नहीं कर सकते। अगर ये है मतलब कितने, वो मैं आपको अभी बताऊंगी, पर आपको जो ये फंडामेंटल यूनिट्स है इन्हीं को आपको क्या करना पहले पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप इनके बेस पे आप कितने भी चाहें, आप जितने भी फिजिक्स में यूनिट्स है आप सारी बना सकते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन से आपके फंडामेंटल यूनिट है। पहला बच्चों आपके फोर्स है, दूसरा आपका चेंज है, तीसरा आपका इलेक्ट्रिक करंट है, और लास्ट आपका क्या वर्क है। और हमारा लास्ट ऑप्शन आपका है कि इसमें क्या देखा है कि इसमें से कोई भी नहीं या फिर इसमें एक से ज्यादा। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का है। तो कोई बताएगा। चलिए जी, इसका आंसर क्या रहेगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट। जो आपका विद्युत धारा है वो कौन सी यूनिट है आपकी, फंडामेंटल यूनिट है। तो हमारे पास पहले मैं ये बताती हूँ आपके पास यूनिट कितने टाइप की होती है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दे देती हूँ, क्योंकि बिना डिटेल के तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा ना। चलिए पहले हम डिटेल देखते हैं, यूनिट्स कितने टाइप्स की होती है। आपके पास यूनिट सिर्फ दो ही टाइप की मिलेगी, ज्यादा आपको तामझाम ही नहीं है। यूनिट कितने टाइप की है आपके पास, सिर्फ दो ही टाइप की। पहले तो जो अभी हमने पढ़ा है नाम कौन सा, फंडामेंटल यूनिट का नाम हो गया, कौन सा है पहला आपके, फंडामेंटल यूनिट। पहला कौन सा है जो मूल रूप से आपके पास है, वो फंडामेंटल यूनिट होगी। दूसरा कौन सा रहेगा आपके पास, जो इन फंडामेंटल यूनिट से आप क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, वो आपके कौन से यूनिट हो गए, आपके ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। जो आपकी नहीं, जो 7 फंडामेंटल यूनिट होगी, कौन सी कितनी आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 7 ही मूल रूप से आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स है। कितने, सिर्फ 7 ही है। इनके बेस पे आप फिजिक्स में जितने भी यूनिट्स आप सारी बना सकते हैं। तो पहले हमें पता तो होना चाहिए ना कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं जिनके बेस पे आप फिजिक्स की सारी यूनिट बना सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि 7 आपकी फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी है। तो आपको कौन सी यूनिट देखनी है, पहले पहले आपको देखनी है फंडामेंटल यूनिट्स। पहले आपके फंडामेंटल यूनिट्स। चलिए जी, तो सबसे पहले इजी सा आपको याद रख जाएगा, याद रहता भी आपको, आपका जैसे मास हो गया है, तो मास भी क्या बच्चों आपके फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, मास कौन से आपकी फंडामेंटल यूनिट। दूसरी कौन सी होगी, जिसके बिना भाई आप कितना ही पढ़ लो आपको क्या नहीं मिल सकती, सक्सेस नहीं मिल सकती। क्या चीज डिसाइड करनी पड़ेगी आपको, एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे हमारा भी टारगेट है कि 27 तक आपको के साथ रहना है, तो आपका भी तो टारगेट है ना कि हाँ मुझे इस पीरियड में, आपके 3 मंथ है जो, इसमें आपको अपनी सक्सेस जितना आप टाइम दे सकते हैं आप दीजिए। तो दूसरी आपके फंडामेंटल यूनिट कौन सी आ गई, आपकी टाइम आ गई। ठीक है, और तीसरी फंडामेंटल यूनिट कौन सी हो गई, अभी जो हमने पढ़ी थी आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हो गई। दूसरी कौन सी होगी आपकी, तीसरी इलेक्ट्रिक करंट हो गई। ये जो इजी है आपके 4-5 तो बहुत इजी है, बस 2 लास्ट की क्या आपके लिए हार्ड रहेगी। जो थे आपके कौन से होगी, टेम्परेचर, तापमान। जैसे अब कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना इस मौसम में, अचानक से कैसे आपका टेम्परेचर बढ़ गया। 1 महीने पहले तो आप कितनी ठंड लग रही थी और अब कितनी गर्मी लग रही है। तो वो भी हमारे किस में आती है, फंडामेंटल यूनिट में आती है, टेम्परेचर। फिर आपकी आगे वाली यूनिट कौन सी है, जो आपकी लाइट गिर रही है उसकी इंटेंसिटी भी किस में आती है भाई, आपके फंडामेंटल यूनिट में आती है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी क्या भाई आपके फंडामेंटल यूनिट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक यूनिट कौन सा भाई, सबस्टेंस। हमारे आसपास क्या भाई जितनी भी सारी चीजें वो सारी सबस्टेंस में ही आती है ना। जैसे कि आपका ये बोर्ड भी आप देख सकते हैं, ये भी इसमें क्या है भाई, ये भी आपका सबस्टेंस है, ये पेन भी सबस्टेंस है। तो आपकी उसको मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट आपके पास कौन सी है, एक आपकी कौन सी यूनिट बच गई, एक लास्ट यूनिट बच गई आपके
जो सबसे भाई इजी सी है वो हम लास्ट में लिख रहे हैं, कौन सी है, लेंथ। ये हमारे 7 यूनिट कौन से फंडामेंटल यूनिट है, कितनी भाई आपके पास 7 यूनिट फंडामेंटल यूनिट है। तो मास को आप किस में मेजरमेंट करते हैं, किलोग्राम में, इसमें केजी में मेजरमेंट करेंगे। टाइम को किस में मेजरमेंट करेंगे आप, सेकंड में करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजरमेंट करेंगे आप, एम्पेयर में करेंगे, है। इसको शॉर्ट में आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। फिर टेम्परेचर को किस में मेजरमेंट करेंगे आप, केल्विन में करेंगे। ये यूनिट याद रखनी है क्योंकि इनके बिना आप दूसरी यूनिट ड्राइव ही नहीं कर सकते। जैसे टेम्परेचर की तो और भी यूनिट होती है ना, सेल्सियस होगी, रेडियन होगी, पर आपको मेन यूनिट कौन से भाई टेम्परेचर की, वो आपकी केल्विन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, CD, जिसको कैंडला बोलते हैं। ये कौन से भाई हमारी, ये भी हमारी फंडामेंटल यूनिट होगी। ये मोल क्या भाई, सब्सटेंस के अमाउंट। ये मैंने लिखना यहाँ ऐसा है कि अमाउंट की सब्सटेंस के अमाउंट को मेजरमेंट करना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैसे मेजरमेंट करेंगे आप, वो कौन सी यूनिट है आपकी, वो भी आपके फंडामेंटल यूनिट है। और आप लेंथ किस में मेजरमेंट करेंगे, मीटर में। तो ये भी आपके कौन से भाई फंडामेंटल यूनिट है। तो आपके पास फिजिक्स में ये 7 क्या भाई फंडामेंटल यूनिट्स है। इन्हीं के बेस पे आप कौन से यूनिट लेंगे, इन्हीं के बेस पे आप ड्राइव्ड यूनिट बनाएंगे। जैसे आपकी पहले आप देखेंगे स्पीड हो गई है, स्पीड भी क्या हो गया आपकी ड्राइव्ड यूनिट हो गई। किससे बनेगी भाई, आपके आपके डिस्टेंस और टाइम से बनती है। स्पीड का फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है हमारे, स्पीड का टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भी कौन सी यूनिट होगी आपकी, ड्राइव्ड यूनिट होगी। फिर दूसरी यूनिट आपकी, जैसे आप देखेंगे वेलोसिटी, ये भी आपकी ड्राइव्ड यूनिट हो गई। आप फोर्स देखेंगे, ये भी कौन सी आपकी ड्राइव्ड यूनिट है। एनर्जी होगी आपकी। मैं सारे एक बार थोड़ी सी लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपकी ड्राइव्ड यूनिट कौन कौन सी है। पावर होगी आपकी, है। और कौन से देखेंगे आप, टेम्परेचर के आप सेल्सियस देखिए, ये भी आपकी कौन सी होगी, ड्राइव्ड यूनिट हो गई। बहुत सारे यूनिट्स आपके मैं और लिख देती हूँ सारी, ताकि आपको आइडिया रहे। वर्क हो गया, जैसे ये भी आपकी कौन सी ड्राइव्ड यूनिट है। आपके मैग्नेटिक फील्ड वाली हो गई, ये भी आपकी कौन सी है, ड्राइव यूनिट हो गई। आपका करंट हो, आपके चार्ज हो गया, चार्ज भी क्या भाई ड्राइव यूनिट में आएगा। आपके इंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया। आपके बहुत जितने भी बचे के सारे यूनिट कौन सी आपको ड्राइव यूनिट है। तो कुछ का मैंने एग्जांपल दे दिया, ताकि एग्जांपल भी मैंने इसलिए दिया है ताकि इनके बेस पे हम क्या करें आगे, इनके फॉर्मूले भी देखेंगे, ठीक है। जैसे वेलोसिटी की आपके इन दोनों की क्या यूनिट रहेगी भाई, मीटर पर सेकेंड, इन दोनों की यूनिट रहेगी। ऐसे फोर्स की क्या रहेगी, एक न्यूटन हो गई, है, न्यूटन हो गई, और न्यूटन, ठीक है। और आपकी इसमें कौन सी डाइन होगी, इसकी यूनिट होगी फोर्स की। फिर आपकी एनर्जी की जूल हो गई, वर्क की भी जैसे आपकी जूल होगी। ये सारी यूनिट क्या भाई ड्राइव यूनिट है। इन सारे को हम देखें, और चार्ज की आपकी गुलाम हो गई है। चार्ज की किसमें, गुलाम में मेजरमेंट करते हैं। तो ये सारी आपकी किसकी भाई, सारी आपकी ड्राइव यूनिट होगी। वो पावर को जिसमें किसमें मेजरमेंट करते हैं, वोट में हो गया, है। सेल्सियस किसकी भाई, आपके टेम्परेचर की यूनिट होगी। रेडियन भी आपकी किसकी है, ठीक है। ये भी आपके कौन से भाई टेम्परेचर को मेजरमेंट करने की यूनिट। तो ये सारे हमारे कौन से दो टाइप की यूनिट होगी आपकी। पहली फंडामेंटल आपको सिर्फ 7 याद रखनी है। उसके बाद जब भी आपको दिमाग लगे ना लगे वो आपके ऊपर है, तो आप उसकी इसमें इंक्लूड कर देंगे, आप ड्राइव यूनिट में इंक्लूड कर देंगे इसको। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, मूल भौतिक आपकी राशि कौन सी है। तो आप क्या बताएंगे, आप इलेक्ट्रिक करंट उसमें बताएंगे कि हमारी कौन सी मूल राशि है हमारे। क्यों, क्योंकि हमने 7 पढ़ ली थी ना, तो उसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट भी तो आ रहा था। इसको किस में मेजरमेंट करते हैं, इसको मेजरमेंट करने के लिए एम्पेयर चाहिए ना आपको। क्या चाहिए आपको, एम्पेयर चाहिए। और इस एम्पेयर को आप कैसे लिखेंगे, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सिंबल भी आपको याद रखना है, बिना सिंबल याद रखे हुए आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यूनिट्स का सिंबल भी आपको याद रखना है। फिर फोर्स कौन से, फोर्स हो गया, चेंज हो गया, वर्क हो गया, तो सारी अभी हमने किया था ड्राइव यूनिट है। तो हमारे फोर्स को भी आप इसकी यूनिट भी याद रख सकते हैं, किलोग्राम। ओके, इसमें आप एक बार ये याद कर लीजिए, डाइन याद कर लीजिए, तो 10 की पावर 1/10⁵ n के बराबर आपके, ठीक है। 2 यूनिट ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्या होती है, पूछी जाती है। वर्क का तो आपको जूल याद रख लीजिए, ठीक है।
ये हमारा पहला क्वेश्चन कवर हुआ। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखना है आपको कि फंडामेंटल यूनिट आपके पास ड्राइव्ड है, नहीं फंडामेंटल यूनिट आपके पास 7 है, ड्राइव्ड यूनिट्स आपके पास लिमिटेड है, अनलिमिटेड है। और इसमें से क्वेश्चन का आंसर आपका इलेक्ट्रिक करंट है। उसका क्यों भाई, कि हमारे पास फंडामेंटल यूनिट में क्या आता है भाई, करंट आता है। एक बार ये जो आपका पोर्शन लिखा है एक बार इसको पूरा रिवाइज करिएगा। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आपको क्या करना है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आ गया भाई हमारे, शक्ति का मात्रक क्या है, यानी यूनिट ऑफ पावर इज, की जो आपकी पावर है, जो बल है एक टाइप से, पावर किससे बना होता है आपके, फोर्स अपॉन एरिया से। पावर क्या होती है आपके, फोर्स अपॉन एरिया या वर्क अपॉन टाइम लिख सकते हैं पावर को, वर्क अपॉन टाइम। कितना काम किया और कितने टाइम में आपने किया है वो क्या कहलाता है भाई, आपके पावर कहलाता है। तो आपके पावर की यूनिट क्या होगी, आपको बताना है, हर्ट्स होगी, दूसरा बच्चों वोल्ट होगी, तीसरा आपका वोट होगी, लास्ट आपका न्यूट्रॉन होगी। तो इनमें से पावर की यूनिट कौन सी होगी आपकी, इसमें से पावर की यूनिट है आपके पास वोट। जो ये दिख रहा है ना वोट, ये किसकी यूनिट है भाई, आपके पावर की यूनिट है। ठीक है, 746 आपके हॉर्स पावर होता है, ये भी किसकी यूनिट होगी भाई, आपके पावर की यूनिट होगी, 746 हॉर्स पावर, ये भी किसकी यूनिट है, आपके पावर की। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब और बहुत सारे यूनिट्स को। जैसे हर्ट्स किसकी यूनिट होगी, एच जेड को लिखेंगे आप, जैसे हर्ट्स को क्या लिखेंगे आप, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी यूनिट के आपके हर्ट्स हो गए। ऐसे आपके वोल्ट किसकी होगी, आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे ना तो उसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो उसमें आपके वोल्ट आता है वो, तो वोल्ट किसकी यूनिट होगी, आपके पोटेंशियल डिफरेंस की। अभी हम बहुत सारे यूनिट्स करेंगे, आप चिंता ना करिए, अभी कम से कम 10-15 यूनिट एक साथ ही कर लेते हैं। फिर आपके हमारे न्यूट्रॉन भाई, ये तो आपके क्या भाई, आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, ये तो आपके क्या भाई पार्टिकल है, किसका भाई, एटम का ही पार्टिकल है। ये क्या है, न्यूट्रॉन क्या भाई, आपके एटम का पार्टिकल। एटम में कितने पार्टिकल होते हैं, 3 पार्टिकल होते हैं ना, उसमें से एक आपका कौन सा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन। तो एटम का क्या भाई, हमारे एटम पार्टिकल हो गया ये। अब हम क्या देखते हैं, एक्स्ट्रा जो यूनिट्स देखते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, और एटलीस्ट हमें क्या होनी चाहिए, हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटी सी यूनिट से स्टार्ट करते हैं, किसकी भाई, आपको डिस्टेंस ही पता है ना, तो डिस्टेंस की स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंस को किस में इजिली आप मेजरमेंट कर सकते हैं, सबसे पहले आप सेंटीमीटर में कर लेते हैं ना, फिर आप मीटर में भी कर लेते हैं, फिर आप किलोमीटर में भी कर लेते हैं, फिर आप आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आती है उसमें कर लेते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई। और एक सबसे बड़ी यूनिट आती है वो कौन सी होगी, आपकी पारसेक होगी। ये किसको मेजरमेंट करने के लिए हो गया, आपके डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए। ये सारी यूनिट्स होगी। और हम देखते हैं अब आपकी स्पीड की देखते हैं। स्पीड की यूनिट क्या होगी भाई, आपके मीटर पर सेकंड हो गया। और सेम यूनिट आपकी किसकी होती है, सेम यूनिट आपकी वेलोसिटी की होती है। सेम यूनिट क्या होती है, आपकी वेलोसिटी की होती है। डिफरेंस क्या होता है भाई इनमें, इनमें सिर्फ हमारे मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। जो आपकी वेलोसिटी होती है ना, आगे हम पढ़ेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें क्या होती है, डायरेक्शन होती है, पर स्पीड में क्या होती है, डायरेक्शन नहीं होती। तो बस इनकी आगे किसमें, ये इनकी क्वालिटी में, क्वांटिटी में डिफरेंस आ जाएगा। ये हमारे स्पीड आपकी वेक्टर क्वालिटी है, और आपके वेलोसिटी आपके स्केलर, ये आपके स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, एक बार ये आपकी वेलोसिटी कौन सी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। बस इनकी क्वांटिटी में आगे डिफरेंस आ जाएगा, और इनकी स्पीड, इनका फॉर्मूला क्या बेस यूनिट का सेम रहता है। फिर हम और यूनिट देखते हैं, इनके बेस पे एक यूनिट बनती है आपकी एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर एक यूनिट आपकी एक्सेलरेशन, यही लिखें क्या, चलिए लिख देते हैं यहीं पे। एक्सेलरेशन को कैसे आप करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया आपके। इसके एक्सेलरेशन किस क्या बनाता है भाई, आपके फोर्स बनाएगा है। तो फोर्स की आप क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला किसी को पता है, फोर्स हो गया आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया आपके, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारे फोर्स की यूनिट क्या हो गई यहाँ पे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया आपके, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गए।
ये किसकी यूनिट हो गई? आपके फोर्स की हो गई। वर्क की, एनर्जी की आपकी यूनिट क्या रहती है? सेम रहती है। वर्क की हो गई आपके, एनर्जी की, इनकी यूनिट क्या रहती है? आपके जूल रहती है। ये सारी यूनिट्स आपको लिखनी है, बिना लिखे आपके याद ही नहीं होगी ना। ये सारे कितने यूनिट्स हो गए हमारे? कम से कम 10 यूनिट्स हो गए, इनको आपको याद रखना है। फिर आप करंट की भी याद रख सकते हैं। करंट को तो अभी हमने पढ़ा था ना, किस में आता है? फंडामेंटल में आता है, तो एम्पेयर में होगा। चार्ज की आपके कूलाम होगी, तो कूलाम आपको किसकी याद रखनी है? चार्ज की। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। चार्ज को आप किससे डिनोट करेंगे? इसकी यूनिट हो गई आपके सी कूलाम हो गई है। पूरा लिख देती हूँ, चलो। किससे डिनोट करेंगे आप? सी से, ठीक है। ये हमारे कुछ यूनिट्स थी जो आपको आनी चाहिए, किसमें भाई? आपके फिजिक्स में। बिना इस यूनिट्स के भाई आप फिजिक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहला ही चैप्टर आपका फिजिक्स में, आप कहीं से भी पढ़े, चाहे 11th क्लास में है आप, चाहे 12th में है, तो पहले जो पोर्शन स्टार्ट होता है वो किसका स्टार्ट होता है? आपके यूनिट्स का स्टार्ट होता है। यूनिट और डायमेंशन वाला जो पोर्शन होता है वो स्टार्ट होता है। तो ये हमने कुछ यूनिट्स आपकी कर ली है, ठीक है। कुछ और करनी है क्या? कुछ और देख लेते हैं, चलो। चलिए जी, कुछ और यूनिट्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपके मैग्नेटिक फील्ड की होगी, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड की। थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा साइज हो गया इसका। चलिए जी, कौन से देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की? मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी यूनिट है आपकी? टेस्ला, ठीक है। टेस्ला एक कंपनी भी है ना, टेस्ला होगी, जिसको आप टी से डिनोट करेंगे। ऐसे एक आपके मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट आ गई। ये दोनों बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपके याद रहनी चाहिए। एक दूसरी हो गई आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स हो गई, इसको किससे डिनोट करते हैं आप? वेबर से। ये कौन सी होगी आपकी? वेबर। तो वेबर, ठीक है। इसको आप किससे डिनोट करेंगे? डब्ल्यू से। फिर आप भाई, आपको रेजिस्टेंस की भी तो आनी चाहिए ना, ये तो इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस की क्या हो गई आपकी? ओम हो गई। और कुछ यूनिट्स देखते हैं हम। फोर्स हो गया आपका, अब मोमेंटम की देखते हैं हम। ये हो गया आपके मास इंटू वेलोसिटी होती है, तो क्या लिख देंगे आप? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपके मोमेंटम की होगी। इसको डिनोट कैसे करेंगे आप? पी से करेंगे, ठीक है। ये कुछ यूनिट्स आपको और याद रखनी है, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते, तो हमें यूनिट्स आनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये सारी यूनिट्स आपको क्या करनी है? याद रखनी है, ठीक है। चलिए, जब आगे हम 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो आपका सोनार है ये किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एक तो जो सोनार वो होता है जो क्या करता है भाई, आपका जो गोल्ड आप लेके जाएंगे उसके पास आपके लिए क्या बना देगा? ज्वेलरी बना देगा, जैसे आपको चाहिए। नेकलेस की आपको नेक की चाहिए, यानी नेकलेस चाहिए कोई, या फिर आपको इयररिंग्स चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो वाला सोनार हो जाता है एक तो। पर इसमें आपका सोनार क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। क्या एक इंस्ट्रूमेंट है? तो वो इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज होता है? आप उसके एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं उसको, या फिर जो आपके डॉक्टर्स है वो यूज उसको करते हैं, या फिर आपके इंजीनियर्स है वो उसको यूज करते हैं। और लास्ट बच गया आपके नेविगेटर्स, जो नौ संचालक होते हैं, यानी जो ओशियंस में या उनमें अपना क्या करते हैं? काम करते हैं, उनके द्वारा सोनार को यूज किया जाता है। तो आपको आंसर बताना है। इसका आंसर तो मैं बता देती हूँ अभी। इसका आंसर क्या रहेगा? आपके सोनार यूज किया जाता है आपके नेविगेटर्स के द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो सोनार क्या भाई, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत बार पूछी जाती है कि साउंड, जो आपके साउंड होते हैं ना, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ और आपको सुनाई दे रहा है, तो क्या होगा भाई? आपकी साउंड होगी ना, इसको आप हिंदी में क्या बोल देंगे? ध्वनि बोल देंगे। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। साउंड को क्या करना है? आपको नेविगेट करना है। क्या करना है? साउंड को नेविगेट करना है, यानी किस डायरेक्शन में आपकी साउंड जा रही है, कहाँ जा रही है, उसको आपको क्या करना है? नेविगेट करना है। एंड रेंजिंग की, कितनी दूर तक जा रही है, ये भी तो जरूरी है ना, कि कितनी उसकी रेंज क्या है हमारी। तो ये हमारी क्या भाई साउंड की फुल फॉर्म है। ये हमारे जो एस्ट्रोनो वो नेविगेटर्स होते हैं, तो उसमें वो साउंड सिस्टम चला रहता है। तो उसमें हमारे ओशन के अंदर कि हमारे कौन से पंडुलिपि कितनी हमारे साउंड से जा रही है, कितनी उसकी स्पीड जा रही है, कितना हमारे कंट्री से वो हमारे डिस्टेंस पे है, तो उसको हमारे
किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है? सोनार के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या होती है ये भी याद रखना है, इसमें आपके अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट्स वेव बोल दीजिए आप, अल्ट्रा वायलेट्स वेव बोल दीजिए। ये इसमें क्या होती है, हमारे अल्ट्रा वायलेट वेव्स होती है, जिसकी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होते हैं। बिना हाई फ्रिक्वेंसी के तो आप सुन ही नहीं पाएंगे ना। जैसे विस्परिंग साउंड आप ऐसे करते रहते हैं पर आपको सुनाई तो नहीं देती है। क्यों? जब तक आपको, जैसे मैं क्लियर नहीं बोलूंगी तो आपको सुनाई नहीं देगा ना। तो ये मैं क्लिप्स कितने मूवमेंट कर लूँ, तो इसलिए हमारे जब तक क्लियर साउंड नहीं होगी तब तक हमें भी सुनाई नहीं देता, तो हमारे ओशन में आपको कैसे सुनाई देगा? तो इसलिए हमें वहां पे कौन सी आपके वेव्स का यूज किया जाता है? अल्ट्रा वायलेट्स वेव का यूज किया जाता है। यहाँ पे एल हो रहेगा, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट्स वेव का यूज किया जाता है किसमें? आपका ओशन में। तो और हम कुछ यूनिट्स देख लेते हैं आपको जो ओशंस में आपके क्या होती है, यूज होती है। एक तो फेदोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट देखते हैं जो आपके किसमें यूज हो रहा है, आपके ओशन में यूज हो रहा है। फेदोमीटर है, आपका समुद्र कितना डेप्थ में है इसका मेजरमेंट किसके थ्रू होता है भाई? आपके फेदोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू होता है। फेदोमीटर क्या लिए यूज हो रहा है? आपके डेप्थ ऑफ सी, किसी की आपकी कितनी डेप्थ है, डेप्थ ऑफ ओशन या सी की आपकी कितनी डेप्थ है, वो मेजरमेंट करने के लिए आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए? आपको फेदोमीटर चाहिए। और आपको अगर जल के अंदर देखना है, वाटर के अंदर देखना है, तो उसके लिए हमारे पास एक कौन सा स्कोप है आपके पास? पेरिस्कोप होता है। कौन सा है आपका? पेरिस्कोप होता है। उसके थ्रू आप क्या देख सकते हैं कि आपके ओशन में कोई चीज कितनी दूर आपसे जा रही है, कौन सी चीज आपसे कितनी आगे है, तो वो किसके थ्रू आप देखेंगे? पेरिस्कोप। आपके वाटर के अंदर आपको चीजों को देखने के लिए, वाटर के अंदर चीजों को देखने के लिए आप क्या यूज करेंगे? पेरिस्कोप का यूज करें। थिंग्स के विजन के लिए देख देते हैं, थिंग्स के विजन के लिए। एक हमारे इसमें क्या होता है, नॉटिकल्स आती है, कितने डिस्टेंस पे जा रही है हमारी कोई चीज, वो भी इसमें क्या होता है भाई, हमारे यूनिट्स होती है, वो भी आप इसमें किसमें देख रहे हैं भैया? सारे हम ओशन में देख रहे हैं, ठीक है। एक नॉटिकल यूनिट होगी, दूसरा पेन यूज करते हैं। एक हमारा कितनी डिस्टेंस है भाई, हमने कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, उसके लिए आप समुद्र में कौन सी भाई यूनिट देखेंगे? नॉटिकल देखेंगे। कौन सी यूनिट है भाई? डिस्टेंस के मेजरमेंट की यूनिट है। तो आपका एक नॉटिकल कितने के बराबर होता है? एक नॉटिकल आपका 1852 कितना है? 1852 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको फिर पॉइंट याद रखना है। तो इतने सारे पॉइंट्स किससे रिलेटेड? आपके इस सारे पॉइंट्स आपके ओशन से रिलेटेड है। इससे बार बार एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सोनार की फुल फॉर्म बताएंगे तो पूछो क्या बताएंगे आप लोग? साउंड नेविगेशन और रेंजिंग हो गया। कौन सी इसमें वेव्स यूज की जाती है? अल्ट्रावायलेट वेव्स यूज की जाती है। आपका समुद्र कितना गहरा है उसके लिए फेदोमीटर का आप यूज कर सकते हैं। आपकी कोई चीज अगर उसको आपको समुद्र के अंदर देखनी है तो आप पेरिस्कोप का यूज कर सकते हैं। और आप कितना चल के आ गए यार, आपसे या आपसे कितना कोई दूर है, आपने पेरिस्कोप से देखा, तो उसके लिए आपको कौन सा भाई यूनिट चाहिए? आपको नॉटिकल डिस्टेंस चाहिए, उसका आप क्या कर सकते हैं? नॉटिकल यूनिट चाहिए आपको। यहाँ आपने इतना नॉटिकल चल लिया, यानी एक नॉटिकल आप चल लिया तो मतलब आप कितना चल लिए? 1852 मीटर आप चल लिए। तो ये सारे हमारे किससे रिलेटेड थे? आपके ओशन से रिलेटेड टर्म्स जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब देखते हैं हम हमारा एस्ट्रोनॉट क्या यूज करता है भाई। हम जैसे नॉर्मल तारों को अपनी थोड़ी नेक्ट आई से देख लेते हैं, पर इसलिए उनमें स्टडी करनी है तो एस्ट्रोनॉट क्या कैसे देखेगा? तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करता है आपका एस्ट्रोनॉट? आपका टेलीस्कोप यूज करता है, ठीक है। आपका एस्ट्रोनॉट क्या यूज करता है? टेलीस्कोप यूज करता है। एस्ट्रोनॉट क्या यूज करेगा? जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं ये आपके टेलीस्कोप को यूज करेंगे। स्पेस में देख रहे हैं तो स्पेस का टेलीस्कोप हो जाएगा, है ठीक है। स्पेस टेलीस्कोप का यूज कौन करेगा? आपके एस्ट्रोनॉट्स यूज करेंगे। और हमारे जो डॉक्टर्स है वो भी तो काफी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। और नॉर्मल हमारे आजकल घरों में तो काफी इंस्ट्रूमेंट की आजकल क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी कि हाँ इतने तो हमारे पास होने ही चाहिए, ताकि क्यों किसी का बीपी अगर बढ़ रहा है, किसी हार्ट बीट बढ़ रही है, उसका मेजरमेंट भी तो करना पड़ेगा ना हमें। तो डॉक्टर्स के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट देखते हैं हम। चलिए 1 मिनट ये पीछे आइए। डॉक्टर्स जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो हमें पता भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कब डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए। डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले हम एटलीस्ट बीपी देख लें, हार्ट रेट देख लें, ग्लूकोज लेवल देख लें, इनका देख लेते हैं हम। तो आप कौन सा भाई आप देखें? स्टेथोस्कोप।
स्टेथोस्कोप हो गया आपके। पहले वाले डॉक्टर कान में लगा के जो आपकी लंग्स और हार्ट की बीट देखने के लिए यूज करते थे स्टेथोस्कोप का, किसके लिए? हार्ट बीट। और दूसरा क्या था भाई, आपके लंग्स को चेक करने के लिए आपको क्या यूज किया जाता था? स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता था। फिर आपके स्पिग्नोमेनोमीटर जो आजकल बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का बीपी या तो हाई रहता है या लो रहता है। जो आपकी रेंज होती है 120/80, कितनी होती है आपकी बीपी की? इतनी रेंज होती है ना आपके, इससे ऊपर नीचे ही रहता है। इतना किसी का भी फिक्स रेशियो आप आजकल नहीं मिलता। तो उसके लिए मेजरमेंट करने के लिए आपको क्या भाई, स्पिग्नोमेनोमीटर आप यूज करते हैं। स्पिग्नोमेनोमीटर कौन सा यूज करेंगे आप? स्पिग्नोमेनोमीटर के थ्रू क्या करते हैं, जो यहाँ पे लगा के फिर चेक करते हैं ना मशीन के थ्रू कि कितना आपका बीपी बढ़ गया या कितना कम हो गया या नॉर्मल है या नहीं। तो ये क्या लिए यूज किया जाता है? आपके ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए। एक ग्लूकोज लेवल आजकल क्या रहता है, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट्स के नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे एक है CGM यूज किया जाता है, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। क्या आपके कंटिन्यूअस ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करनी जरूरी है ना, नहीं तो कि बीपी आपके डायबिटीज पेशेंट का कब हमारे ग्लूकोज लेवल बढ़ गया और कब उसकी भाई डेथ हो गई। आपके 160 के समथिंग क्या होता है आपका ग्लूकोज का लेवल होता है, उससे अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे चला गया तो आपका क्या हो गया भाई, कहीं ना कहीं आपका इंसुलिन काम नहीं करो और आपका ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, कहीं ना कहीं आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। तो उसका मेजरमेंट करने के लिए आजकल हमारे CGM एक मशीन है, वो आपके यूज की जाती है घरों में आजकल। काफी तीनों चीजें तो मोस्टली आपके मिल ही जाती है। स्टेथोस्कोप तो नहीं मिलेगा, ये तो 2 मिल ही जाएगी। और फिर हमें कौन सी चीज का पता होना चाहिए? आपके ECG का पता होना चाहिए। ये भी एग्जाम में तो काफी बार पूछा गया है। तो ये क्या, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। हार्ट बीट, अगर जैसे आप पेशेंट को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल में, अगर क्रिटिकल कंडीशन है, आपके घर में एम्बुलेंस आई, तो सबसे पहले उसमें क्या लगाते हैं? ECG लगाते हैं कि उसकी हार्ट रेट अच्छे से काम करे या नहीं करे। ठीक है, तो ECG का यूज कर सकते हैं। एक आपके EEG का भी बहुत यूज हो रहा है आजकल, क्योंकि आजकल ब्रेन भी क्या हो गया, कहीं कहीं इतनी टेंशन ले रहा है, तो उसकी वजह से ब्रेन भी क्या अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो उसके लिए भी आप एक इंस्ट्रूमेंट याद कर रख सकते हैं, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। इंसेफेलोग्राफ आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसलिए ब्रेन की आपको मॉनिटरिंग करनी है, तो एटलीस्ट आपको डॉक्टर के अगर आप जा रहे हैं तो इन थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंट तो आपको हमें पता ही होना चाहिए ना। तो आप स्टेथोस्कोप याद रख सकते हैं, स्पिग्नोमेनोमीटर याद रख सकते हैं, CGM याद रख सकते हैं, ECG और EEG। तो ये 5 इंस्ट्रूमेंट तो आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, डॉक्टर से रिलेटेड। चलिए फिर हम देखते हैं थोड़ा सा आपके जो इंजीनियरिंग लोग हैं, वो भी उन्होंने तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, काफी सारे उन्हीं के थ्रू तो बनाए जाते हैं। तो उनके भी हम कुछ इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। आप देखिए, जैसे आप लिख देते हैं, ओमीटर हो गया आपके हैं। फिर कौन सा जैसे आप है, वोल्ट मीटर हो गया, मीटर हो गया आपके हैं। इनका कहीं ना कहीं यूज होता ही है ना, इंजीनियर यूज करते हैं इनका। गैल्वेनोमीटर हो गया। ये सारे बार बार कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको इनको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, मीटर हो गया, आपको बताऊंगी मैं कहाँ यूज होते हैं, अभी बता रही हूँ। ठीक है, ओमीटर आपका क्या मेजरमेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, आपका जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रोकने के लिए आपके क्या यूज किया जाता है, रेजिस्टेंस को यूज किया जाता है। फिर आपका वोल्ट मीटर, क्या आपके वोल्टेज, कितनी वोल्टेज से आपके भाई आपके लाइट आ रही है, उसके लिए वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। करंट को मेजरमेंट करने के लिए आपके अमीटर यूज करते हैं। और गैल्वेनोमीटर भी आपके किस लिए यूज करते हैं, करंट को मेजरमेंट करने के लिए ही क्या यूज करते हैं, आपके गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, और भी इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हैं। कौन से 4 तो कंपलसरी पूछे जाते हैं एग्जाम में। और देखिए, आप लैक्टोमीटर भी देख सकते हैं। आपकी मिल्क की कैपेसिटी के लिए कितनी है उसकी डेंसिटी है, मिल्क की डेंसिटी के लिए आप क्या यूज करेंगे, लैक्टोमीटर यूज कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है
जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बैरोमीटर हो गया, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। कौन सा? बैरोमीटर। ये तो इतनी बार पूछा गया है, ये तो याद होना ही चाहिए। एक तो बैरोमीटर, एक आपके मैनोमीटर। ये बैरोमीटर तो क्या करता है, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करता है। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके पास? मैनोमीटर। ठीक है, एक लिख देते हैं यहाँ पे, एक आपका मैनोमीटर। ठीक है, ये क्या करता है, आपके गैसेस का कितना प्रेशर है उसका मेजरमेंट करता है। ये क्या करता है? गैसेस का प्रेशर मेजरमेंट करता है। कौन भाई? मैनोमीटर। ठीक है, तो मैनोमीटर और बैरोमीटर दोनों ही प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं, पर आपके बैरोमीटर एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है वो करेगा, और मैनोमीटर हमारे गैसेस का प्रेशर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में तो गैसेस होती है ना, उन गैसेस का हमारे बैरोमीटर क्या करेगा? मेजरमेंट करेगा। एक मिनट रुकिएगा आप। चलिए जी, आपको एटलीस्ट ये हमारे इंस्ट्रूमेंट आपको इतने याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको इसलिए करा दिया क्योंकि आपको याद रह सके। ठीक है, कम से कम हमने 15 इंस्ट्रूमेंट कर लिए हैं, तो एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बिना रिवीजन के तो आपने क्या पढ़ा आपको याद ही नहीं होगा ना। चलिए हम देखते हैं। हमारा सोनार आपके किस लिए यूज किया जाता है? हमारे नेविगेटर्स के द्वारा यूज किया जाता है। हमारे बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट आपके समुद्र की डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए। पेरिस्कोप, डिस्टेंस, समुद्र में कितना हमने ट्रेवल कर लिया वो पेरिस्कोप के थ्रू, और यूनिट क्या है भी, कितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपके नॉटिकल में आपके मेजरमेंट किया जाता है। आपके एस्ट्रोनॉट क्या यूज करते हैं? आपके टेलीस्कोप को यूज करते हैं। फिर आपके डॉक्टर्स जो आप यूज करते हैं, आपका स्टेथोस्कोप हो गया, जो आपके हार्ट बीट को आपको मेजरमेंट करेगा। स्पिग्नोमेनोमीटर आपके ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करेगा। आपके सीजीएम आपके कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग को मेजरमेंट करेगा। फिर ईसीजी आपके इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी, यानी आपके हार्ट कितना फंक्शन कर रहा है। ऐसा होता है ना आपकी ईसीजी, जिसमें ऐसे ऐसे हमारे क्या होती है? लाइनिंग होती है। अगर ऐसे एकदम सीधी होगी तो क्या होगा भाई? आप मर गए। ठीक है, फिर आपके ईजी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इंसेफेलोग्राफ। ठीक है, ये आपके इंस्ट्रूमेंट क्या करने हैं? याद रखने हैं। फिर हमने कुछ और इंस्ट्रूमेंट देखे, ये कौन से लेटर भाई? आपके इंजीनियर ने ही तो बनाए हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं उन लोगों ने तो इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं। डॉक्टर लोग तो क्या करते हैं? इनको यूज करते हैं। ठीक है, ओमीटर आप जैसे आपका रेजिस्टेंस कितना उसको मेजरमेंट करने के लिए। वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए। गैल्वेनोमीटर आपका करंट मेजरमेंट करने के लिए। इलेक्ट्रोमीटर आपके मिल्क की डेंसिटी कितनी उसको मेजरमेंट करने के लिए। बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, और मैनोमीटर आपका गैस का प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए। तो ये सारे आपको क्या करने हैं? सारे भी इंस्ट्रूमेंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि कोई ना एग्जाम में पूछे गए हैं, और हमें कोई सा भी नहीं छोड़ना कि कोई से भी एग्जाम में पूछा गया हो और आपके एग्जाम में कहीं आ गया हो तो वो है। तो सारे इंस्ट्रूमेंट आपके एटलीस्ट कम से कम 15 किए तो आपके 10 तो याद होने ही चाहिए ना। चलिए अब आगे देखते हैं। वैसा सेम सा ही क्वेश्चन है, तो बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए कि महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन द ओशन? जो हमारे ओशन में कोई ऑब्जेक्ट कितना आपके डेप्थली चला गया है उसको मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से करेंगे? पहला आपके ऑडियोमीटर से करेंगे, दूसरा आपके गैल्वेनोमीटर से करेंगे, तीसरा आपका सेक्सटेंट मेजर से करेंगे, या फिर लास्ट बच गया आपके सोनार से करेंगे। तो जल्दी से आपको आंसर देना है जब आप क्लास ले रहे हो तब। तो इसका आंसर क्या रहा? आपके सोनार इसका आंसर रहा। ठीक है, सोनार के थ्रू अब अभी हमने पढ़ा था क्या करता है भाई? साउंड नेविगेशन और रेंजिंग किसमें भाई? आपके ओशन में करता है। तो हमारे कितना हमारे कोई चीज ओशन में आपकी डेप्थ से गई हुई है तो उसको मेजरमेंट करने के लिए उसकी पोजीशन क्या है, उसके क्या होगा? हमारे अल्ट्रावायलेट रेज उससे टकराएगी, फिर आके हमें बताएगी कि आपके इतनी दूर आपके कोई भी चीज पड़ी है, या कोई भी चीज आपके पांडुलिपि हो सकती है, सबमरीन हो सकती है, कुछ भी आपसे इतनी दूर है। अगर आपको नेविगेट करना है, क्योंकि आपको सेफ ट्रेवल करना, अगर कोई भी चीज आपकी पांडुलिपि से यानी सबमरीन से आपकी टकराई, या आपके जहाज से कोई भी आपकी चीज टकराई, तो कहीं ना कहीं आपके डैमेज हो जाएगा ना। तो इसलिए हमारे क्या लगाया जाता है? सोनार सिस्टम लगाया जाता है। तो आपको पता लग जाए कि कोई भी चीज आपके है नहीं, तो क्या आपको मिल गया कि एकदम आगे से क्लियर है, तो आगे हमारे जो जहाज वगैरह आराम से क्या करेगी? आपके ट्रेवलिंग करती है। तो इतना कर लेता क्या भाई? सोनार का। तो इंस्ट्रूमेंट भी कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट है जो मैं करवाऊंगी एटलीस्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट एक क्वेश्चन तो एग्जाम में ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, तो आपको आना ही चाहिए फिजिक्स में। एटलीस्ट आपको इंस्ट्रूमेंट का तो पता होना ही चाहिए। ऑडियोमीटर भाई आपके, अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो इसके साउंड की मेजरमेंट करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? ऑडियोमीटर का भी यूज कर सकते हैं। तो आपके साउंड की
इंटेंसिटी को, साउंड की इंटेंसिटी को मेजरमेंट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, ऑडियोमीटर को। फिर आपका गैल्वेनोमीटर, अभी तो आपने देखा था क्या करते हैं, करंट को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। अब आपका सेक्सटेंट मीटर, ये आपके क्या मेजरमेंट करता है भाई, आपके जो सेल्स बॉडी होते हैं ना, जैसे सन हो गया, आपके मून हो गया, इन बॉडीज में आपके एंगुलर डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन बोल सकते हो, डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है किसमें भाई, आपके जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी है ना आपके उनमें, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे लिख देती हूँ, आपके मून हो गया, अर्थ हो गई, सन हो गया, इनके बीच में एंगुलर हमारे डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, सेक्सटेंट मीटर आपका इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे, आप यूज करेंगे। तो आपका इतना तो ये होगा। कुछ और इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बोले कितने पूछे गए हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पूछे गए हैं। एग्जाम भी तो एक नहीं है ना, बहुत सारे एग्जाम्स है, तो सारे एग्जाम्स में एग्जामिनर को जो अच्छा लगता है वही ले लेता है, पर हमें तो कोई छोड़ना नहीं है, क्या पता कोई सा आ जाए और आपका रह ना जाए एग्जाम। हमें कैसे भी करके आपके नंबर नहीं कटने चाहिए ना, चाहे थोड़ा ज्यादा क्यों ना पढ़ना पड़ जाए। चलिए जो और कुछ इंस्ट्रूमेंट देखते हैं हम, काफी सारे तो हमने कर लिए थे, और देख लीजिए आप एक देखते हैं, पेरिस्कोप हो गया, आपका टेलीस्कोप हो गया, आपके थर्मोमीटर को देखते हैं, जो मैंने डॉक्टर वाले में बताना भूल गई थी, एक बार थर्मोमीटर डॉक्टर वाले में और ऐड कर देते हैं, ताकि आपको क्या रहे, डॉक्टर वाले इंस्ट्रूमेंट इतने तो याद होने ही चाहिए ना आपको। एक थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर चेक करने के लिए डॉक्टर यूज करता है ना, किसका, थर्मोमीटर का। आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए, कितना टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया ना, या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट में हो गया। तो ये टेम्परेचर चेक करने के लिए कौन सा आप यूज करते हैं, थर्मोमीटर का यूज करते हैं। ये भी कौन करता है भाई, डॉक्टर यूज करते हैं, और आजकल घरों में लगभग सबके मिल ही जाता है थर्मोमीटर भी। चलिए जी, ये हमारे हो गए थर्मोमीटर आपके टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए बॉडी के। चलिए कुछ और इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, हाइग्रोमीटर हो गया जैसे। हाइग्रोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, आपकी ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करने के लिए। कितने, जैसे बारिश हो जाती है, बारिश होती है ना, बिना बारिश के तो हमारे ना प्लांट्स को ग्रो कर पाएंगे, ना एनिमल्स ग्रो कर पाएंगे। तो उस समय बारिश होने के बाद थोड़े से हमारे अजीब से हो जाता है, चिपचिपाहट सा मौसम, तो मौसम तो उसके मेजरमेंट करने के लिए आप हाइग्रोमीटर का यूज करेंगे। फिर आपका हाइड्रोमीटर, ये भी एग्जाम में बहुत बड़ा पूछा गया है, कौन सा, हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर किस लिए भाई, आपकी वाटर की डेंसिटी मेजरमेंट करने के लिए, इसलिए वाटर की डेंसिटी मेजरमेंट करने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज करेंगे। हाइड्रोमीटर हो गया, हाइग्रोमीटर हो गया। और देखते हैं कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट, ताकि काफी सारे इंस्ट्रूमेंट आपके कवर हो जाए। एक आपका इकोमीटर भी देख लेते हैं हम। इकोमीटर में आप जैसे अभी आपने देखा था ना सोनार, यहाँ पे लिख देती हूँ, सोनार किस में आता है, आपके इकोमीटर में ही आता है। क्यों, कहीं ना कहीं ये क्या मेजरमेंट कर रहा है भाई, आपके साउंड को मेजरमेंट कर रहा है। कौन भाई, आपके सोनार क्या मेजरमेंट कर रहा है, साउंड को मेजरमेंट कर रहा है ना। तो हमारे ये भी किस में आ रहा है, आपके इकोमीटर में आ रहा है। तो इकोमीटर आप क्या कर रहा है, आपके साउंड को मेजरमेंट कर रहा है। साउंड मेजरमेंट करे कौन, इकोमीटर। एक आप इंपॉर्टेंट वाला देख सकते हैं, रडार, ठीक है। एक सोनार होता है, एक रडार होता है। साउंड रडार वाला तो आप, सोनार वाला तो हमने पढ़ लिया, ये कौन सा पढ़ना है, रडार का। ये कहाँ पे यूज किया जाता है, आपके एयर में रेडियो वेव्स का डिटेक्शन करने के लिए। तो रेडियो वेव डिटेक्शन एंड रेंजिंग होगी, डिटेक्शन एंड रेंजिंग के लिए आप कौन सा यूज किया जाता है, कि कितनी आपकी रेडियो वेव है, उसकी हमारी कितनी रेंज है, उसके लिए मेजरमेंट करने के लिए आपके रडार का यूज किया जाता है। एक आप ओडोमीटर याद कर लेना, एक तो ऑडियोमीटर देखा आपने, एक ओडोमीटर देख लेना आप। जो आपके आप 3 व्हीकल 2 व्हीकल से आप जाते हैं ना स्पीड, तो स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए आपने कितना ट्रेवल किया है, तो उसके लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, ओडोमीटर का यूज करेंगे। ठीक है, ये सारे आपको इंस्ट्रूमेंट क्या होने चाहिए, आने चाहिए।
काफी इंस्ट्रूमेंट कर लिया हमने, तो सारे एक बार आप रिवाइज करिएगा। चलिए जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, तो यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कोई भी हमारा पर्सन है, जैसे आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, तो एक हमारे सेंसिटिव स्केल दे दिया, उस पर आपको खड़ा कर दिया, तो आप डीप सांस ले रहे हैं, एकदम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, तो उस समय आपकी भाई स्केल की आपकी रीडिंग क्या होगी वो आपको बताना है। पहला आपकी रीडिंग बढ़ेगी, दूसरा आपकी रीडिंग घटेगी, लास्ट आपके बच्चे की रीडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और उससे भी लास्ट आपका ऑप्शन है कि वह बढ़ेगी या घटेगी, वह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, उस पर आपकी वो क्या आपकी रीडिंग डिपेंड करेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, इसके मारे जो आपकी रीडिंग है आपकी घटेगी। ठीक है, ऑक्सीजन कहीं ना कहीं आपके आप ज़्यादा इंटेक करेंगे तो आपके बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमारे जो आप इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट कर रहे हैं ना आपके तराजू, तो उस पर क्या होगा, कहीं ना कहीं फोर्स कम लग पाएगा, प्रेशर कम लग पाएगा, तो उसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आज हमारे 5 क्वेश्चन हुए, आपको लग 5 रहा होगा, तो आप खुद नोटिस करिएगा कितने क्वेश्चन हमने कर लिए, और आपको कैसी लगी क्लास आप कमेंट्स करिए, और अच्छी लगी है तो आप शेयर करें, चैनल को लाइक करें हमारे, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।